नमस्कार, स्वागत है आपका रुद्राक्ष आवाज़ में। हमारे खास कार्यक्रम सवाल हमारा जवाब आपका में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद शाहजहाँपुर के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन जसमीत साहनी जी, जो कि एक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। आइए आज हम उनसे खास बात करते हैं। जसमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रुद्राक्ष आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जसमीत जी, जैसा कि आज आपने एक अपनी पत्रिका का विमोचन किया है जिसका नाम है महाभारत साइकोलॉजी। कहीं ना कहीं आप एक बिजनेसमैन भी हैं और राइटर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं। काफ़ी आपके अंदर जो है आपने गुण लेके रखे हुए हैं, क्योंकि इतना समय आपको कैसे मिल पाता है? क्योंकि लेखक के लिए एक मुख्य चीज़ ये देखी गई है, क्योंकि लेखक जब रात दिन इन चीज़ों में घुसा रहता है तब कहीं ना कहीं चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। आखिरकार इन चीज़ों के लिए आप समय कैसे निकाल पाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मेरा बचपन जो है वो सनातन संस्कृति के बीच ही बीता। मेरे पिताजी मुझे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की कहानियाँ सुनाते थे। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे महाभारत से संबंधित एक किताब गिफ्ट करी थी। तब से मेरा इससे जुड़ाव है। और बिज़ी की जहाँ तक बात है, देखिए, संस्कृति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसमें जितना भी समय दिया जाए वो हमारे लिए ही लाभकारी है, क्योंकि हमारे पुरातन ग्रंथों में जो ज्ञान दर्ज है हम उसे ही छोड़ देंगे तो ना तो हम तरक्की कर पाएंगे, और थोड़ी बहुत तरक्की मिल भी गई तो उसकी कोई जड़ नहीं है। वो हवा में खिले हुए फूल हैं, कभी भी मुरझा जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा, जब शुरुआत में मैं महाभारत पढ़ता था तो कई ऐसी चीज़ें उसमें, जैसे B.R. चोपड़ा जी की महाभारत में और फिल्मों में कई ऐसी घटनाएं दिखा दी गई। जैसे द्रौपदी के लिए कहा गया कि उन्होंने कहा था अंधे का पुत्र अंधा, बहुत प्रसिद्ध उनका डायलॉग है। इसके अलावा भी कई ऐसी उसमें चीज़ें थी। तो मुझे लगता था कि द्रौपदी जैसी विद्वान महिला किसी राजा या राजा के पुत्र के लिए ऐसा वाक्य क्यों कहेगी। तो मुझे लगा कि मुझे टीवी सीरियल और इंटरनेट पे भरोसा ना करके इसके मूल ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा एक बार। उसके बाद मैंने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित 6 खंडों को पढ़ा। एक बार रीचेक करने के लिए मैंने जिसे महाभारत का सबसे ऑथेंटिक वर्जन माना जाता है अनुवाद का, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का 15,000 पन्नों के लगभग का इनका एक एडिशन है, जिसे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत कहा जाता है। मैंने वो भी पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा। तो उसके बाद मुझे इतनी सारी जानकारियाँ उसमें अनोखी मिली, जो ऐसी घटनाएं भी मिली जो महाभारत में दिखाई जानी चाहिए थी, जो नहीं दिखाई गई। और कई ऐसी चीज़ें थी जो जिसकी जानकारी अगर लोगों को हो, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, महाभारत ग्रंथ के मूल ग्रंथ को, संस्कृत अनुवाद को पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने शुरुआत से अंत तक महाभारत को पढ़ लिया है, समझ लिया है, वो किसी भी क्षेत्र में कभी असफल नहीं हो सकता। इसमें सुई से लेकर ब्रह्मांड तक का ज्ञान विज्ञान दर्ज है। ज़रूरत है उसे समझने की। मुझे ये किताब लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? वो इसलिए कि मैं चाहता था कि किसी एक व्यक्ति को तो मेहनत करके इसका सही रूप आज की युवा पीढ़ी को देना चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को इस बात का एहसास हो सके कि उसका इतिहास कितना स्वर्णिम था। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि युवा संस्कृति को हमें एक इतिहास दिखाना था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि युवाओं में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उससे कहीं ना कहीं युवा काफ़ी अब धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। आखिरकार यही क्या कारण था कि आपने युवाओं को लेकर ही इस किताब को लिखा? देखिए, युवा, पहली बात तो अब ये युग आ गया है कि दोबारा हम लोग, हमारे जैसे जितने युवा हैं वो दोबारा संस्कृत की तरफ मुड़ रहे हैं। ये युवा इसलिए दूर होते जा रहे हैं कुछ, क्योंकि इन्हें अपने संस्कृति के विज्ञान का एहसास नहीं रहा। मैं अगर छोटा सा उदाहरण दूं, मेरी इस पुस्तक में इस विषय में एक अध्याय भी दर्ज है। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ पर गौर किया कि ये जितने भी श्लोक थे ये एक ख़ास तरीके से लिखे गए थे। थोड़ा आगे रिसर्च करने पे मुझे पता लगा कि ये सारे अनुष्टुप छंद पे लिखे गए हैं। अनुष्टुप छंद में लिखे होने का, इसका अनुष्टुप छंद का अर्थ ये होता है कि पूरे श्लोक के 4 भाग हैं, चारों भागों को मिला के 32 वर्ण होते हैं और हर छठा अक्षर गुरु होता है। पुराने ज़माने में कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो हम अपने ग्रंथों को स्मृति और श्रुति से आगे बढ़ाते थे। तो मान लीजिए किसी एक राज्य में सुनने के बाद दोबारा लिखने की कोशिश करी गई, तो वो उसी अनुष्टुप छंद में ही लिखना, एक ऐसा मीटर बना दिया गया, एक ऐसा सांचा ढाल दिया गया कि कोई भी अगर श्लोक लिखा जाएगा तो इसी सांचे में ढाल अनुष्टुप छंद में ही लिखा जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता था कि अगर दोबारा रिक्रिएट करते समय कोई गलती रह जाती थी तो पता लग जाता था कि यहाँ पे शब्द कोई और आएगा, ये अनुष्टुप छंद से मैच नहीं कर रहा है।
हमारे युवाओं को अगर पता लग जाए कि उस ज़माने के इतिहासकार ऐसे व्याकरण का इस्तेमाल करते थे, वो क्यों अपनी संस्कृति से दूर जाएंगे। हमें बताने वाला ही कोई नहीं रहा। सच बात तो ये है, लोग आज की युवा पीढ़ी कहती है हम तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, और हैरानी की बात यह है कि ईश्वर को समझने के लिए आपको सबसे पहले विज्ञान को समझना पड़ेगा। आप विज्ञान की मार्फत से ही ईश्वर को समझ सकते हैं। और हमारा सनातन इतिहास ज्ञान का एक ऐसा समंदर है जिसमें एक बार डुबकी लगाने के बाद कोई इसमें बाहर नहीं आना चाहेगा। अच्छा, आपने जैसे कहा कि युवाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये आपकी जो पुस्तक है, आपको कहाँ तक लगता है इसमें जो है युवा इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ के इसका अनुसरण करेगा? ये आपको कहाँ तक लगता है कि युवा इसके ऊपर ध्यान देगा ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, मेरा ये छोटा सा प्रयास, जो मेरी ये पुस्तक है, मैं इस पुस्तक को एक चाबी के रूप में युवा पीढ़ी को दे रहा हूँ, जिससे वो अपने इतिहास के दरवाजे को खोल के उसके अंदर के ख़जाने को एक बार देख ले। ये पुस्तक मात्र एक चाबी है। और अगर आज की पीढ़ी ने, भारतवर्षियों ने मेरा अगर इस प्रयास की सराहना करी, तो मैं भविष्य में इस विषय पे और भी बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ। क्योंकि ये सब जानते हैं कि इतने विशाल ग्रंथ को एक छोटी सी पुस्तक में समेट लेना बिल्कुल ही असंभव कार्य है। मैंने गागर में सागर को समेटने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो अगर युवा पीढ़ी इस पर भी ध्यान नहीं देगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे भविष्य का नुकसान है। अच्छा, एक बात और बताइए जसमीत जी, क्योंकि आप एक शहर के बिजनेस टाइकून भी हैं, एक आपका अच्छा बिजनेस सेटअप है, आप कैसे क्या समय निकाल पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, पढ़ने के लिए? क्योंकि इसमें खासकर बिजनेसमैन का एक चीज़ देखा कि उनके पास टाइमिंग का बड़ा अभाव रहता है। इन चीज़ों में आप कैसे क्या समय निकालते हैं? देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी व्यक्ति को सुबह उठता है, शाम को सोने से पहले अगर वो बेतरतीब तरीके से चलेगा तो वो कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाएगा। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट इसका ये निकाला है कि सुबह उठते समय आधा घंटा और रात को सोने से पहले 2 घंटे। 4 वर्ष के लगभग मेरी शैली यही रही इस महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को पढ़ने के लिए। इससे एक टाइम मैनेजमेंट के बगैर इस चीज़ को करना मुश्किल था। कई ऐसे दिन हुए जब मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन मैंने एक अपना लक्ष्य बना दिया था कि इस चीज़ को शुरू करा है तो इसको मैं अंत ज़रूर देना चाहूँगा। प्रयास मेरा अंत में कोई भी मोड़ पर जाता, लेकिन और मुझे ही नहीं, इसके अलावा भी और भी जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ इससे प्रेरित होकर इसमें दोबारा जाएं और देखें कि हो सकता है कई चीज़ें मुझसे भी अभी छूट गई हों, तो कोई और उसको सामने लेकर आए। हमारा महाभारत जैसा ग्रंथ आने वाले हज़ारों सालों तक इसके मुकाबले का दूसरा कोई ग्रंथ मैं किसी संप्रदाय को छोटा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका कोई भी मुकाबला विश्व के किसी भी कोने में हज़ारों साल बाद भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि उन्होंने जो कह दिया वो आने वाले समय तक भी सत्य सिद्ध होगा। और महाभारत अगर फल है तो इसका बीज जो है श्रीमद् भगवत गीता, वो भी अपने आप में पूरी दुनिया है, उसके विषय में भी कुछ अध्याय इसमें दर्ज हैं। मैं ज़्यादा बता के मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रयास लोगों को अच्छा लगेगा। महाभारत साइकोलॉजी, इस किताब को आपको लिखने में कितना क्या वक्त लगा? कितने समय आपने इसमें अध्ययन किया? कितने वर्ष लगे इसमें आपको लिखने में? मुझे इसको लिखने में 6 महीने का समय लगा, लेकिन लिखने से पहले इसके अध्ययन करने में मुझे लगभग 4 वर्ष लग गए। 4 वर्ष? इस 4 वर्ष के अंदर ही अध्ययन करके मैंने इसे लिखा था। और पुस्तक लिखने के बाद का जो सबसे ज़्यादा, मैं अगर कहूँ, द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ राइटिंग अ बुक एंड एज एन ऑथर जो मुझे लगा, वो था इसकी प्रूफ रीडिंग का। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कहीं पे कोई त्रुटि रह जाए, तो लोग क्या करते हैं, प्रकाशक को कह देते हैं कि आप इसकी प्रूफ रीड करिए। इस पुस्तक की कम से कम 14 बार प्रूफ रीडिंग मैंने करी। आप सोचिए कि अगर आप विजिटिंग कार्ड ही छपवाते हैं तो प्रिंटर आपसे कहता है कि आप देख लीजिए इसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, तो विजिटिंग कार्ड को ही देखने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो आप सोचिए एक पुस्तक को 14 बार प्रूफ रीड करने में कितना समय लगा होगा। तो कुल 4 साल का मुझे इसमें समय लग गया। तो बस भगवान श्री कृष्ण ने अपने आशीर्वाद को मेरे सर पर बनाए रखा, उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये कर पाया। ये पुस्तक लिखने का और राइटर, एक एज अ राइटर के तौर पे आप, जैसा कि पता है कि आपने शायद 3-4 किताबें कुछ और भी लिखी हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताने से पहले आप कौन कौन सी किताबें लिख चुके हैं? सन 2016 के लगभग मैंने ईश्वर और विज्ञान के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। इसमें ये भी
विश्व की अपनी तरीके की एक पहली पुस्तक थी जिसमें मैंने भगवान को समझाने की कोशिश की कि भगवान असल में कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे हैं और हमारे मानव योनि में जन्म लेने का मकसद क्या है। सन 2016 में जब मैंने लिखी थी तो बहुत कम लोगों के पास ये पहुंच पाई। मैं शुरुआत में थोड़ा डरता था, मैं नहीं चाहता था कि बहुत लोगों तक ये चीज़ पहुंचे। एक मेरा मन था कि जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वही लोग इसको पढ़ें। लेकिन आज सन 2016 से अब तक धीरे धीरे लोगों के मेरे पास फ़ोन आते थे, मेरी पुस्तक के पीछे मेरा मोबाइल नंबर होता था, तो लोग कहते थे सर आप दूसरी बुक कब लिख रहे हैं। तो मुझे प्रेरणा मिली, मुझे लगा कि लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। तो उस पुस्तक में भी मैंने अपनी सनातन संस्कृति से ही कई चीज़ें उठाई हैं। और मैं फिर से वही बात बोलूँगा, उस पुस्तक को भी युवाओं को पढ़ना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है और वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो ईश्वर को असल में एक चमत्कार के रूप में देखते हैं। सत्य यही है कि ईश्वर विज्ञान का ही एक रूप है। विज्ञान, अगर आप विज्ञान को नहीं समझेंगे तो आप ईश्वर को समझ नहीं पाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर हैं और जो लोग ये कहते हैं ईश्वर नहीं हैं, ये दोनों ही गलत हैं। ये भगवान और विज्ञान ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उस पुस्तक को लिखने का सार यही है कि हम भगवान को देख कैसे सकते हैं। उसमें मैंने भगवान को आकृति भी दी है कि भगवान दिखने में ऐसे, आपको बड़ा अचंभित लगेगा कि आप भगवान की आकृति कैसे, जब तक आप उस बुक को पढ़ नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, आपने महाभारत साइकोलॉजी लिखी, कहीं ना कहीं ये एक धार्मिक पुस्तक है। आपको लिखने से पहले ये विचार नहीं आया कि मान लीजिए हम इसमें जो चीज़ें हम डाल रहे हैं या जो चीज़ें हम खोज रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मान लीजिए इसका कहीं कुछ कभी कभी छोटी त्रुटि भी रह जाती हैं, जिसका कभी कभी बड़ा गलत संदेश भी चला जाता है। इस चीज़ को लेकर कभी कोई डर या कोई भय किसी प्रकार का कोई आया हो अगर आपके दिमाग में? मुझे भय इसलिए नहीं आया कभी भी क्योंकि मेरे अंदर कोई दुर्भावना नहीं थी। इसको लिखते समय भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही इस पुस्तक को मैंने शुरुआत करी। भय तब होता है जब आपको लगता है कुछ गलत कार्य आप करने जा रहे हैं। ये पुस्तक सनातन संस्कृति पे सवाल नहीं उठाती है, ये पुस्तक सनातन संस्कृति की महानता को और ऊपर लेकर जाती है। इसलिए मेरे मन में इसके लिए, और दूसरी बात भय ना होने का कारण ये भी था, भले ही मैं सीखूं लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे पूर्वज भी सनातन संस्कृति में ही थे, हिंदू थे। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे पिताजी ने भी मुझे सिखाया। मैं एक सच्चा भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मुझे कभी भी लिखते समय भय नहीं हुआ। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। इसलिए हमारे दर्शकों को आप जैसे कि महाभारत साइकोलॉजी किताब के कुछ अंश 2-4 ऐसे हों जो आप बता दें दर्शकों को, जिससे कि उनके अंदर भी जिज्ञासा हो कि आखिरकार जसमीत भाई ने अगर इस किताब को लिखा है, क्योंकि युवाओं को लेके ही आपने इसको देखा जाए, इसको आपने उनको ही देख के लिखा है, तो कहीं ना कहीं वो क्यों इसको पढ़ें। आखिरकार वो 2-4 जो भी इसमें कुछ पॉइंट्स हों वो आप दर्शकों को बता दें। बताने को तो बहुत कुछ है, जैसा कि मैंने बोला कि नहीं, 1-2 पॉइंट जो इसमें मुख्य, जैसे कि जहाँ तक मैं अपने पिताजी से पूछता था कि पापा ये धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के नाम दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुखा, उनके 20-25 पुत्रों के नाम दू से शुरू हुए। दुर्योधन का अर्थ होता है कष्ट से युद्ध करने वाला, दुशासन का अर्थ होता है जिसका शासन बुरा हो। तो मैं पिताजी से पूछता था, पापा कि एक राजा अपने पुत्रों के नाम ऐसे क्यों रखेगा, वो तो राजसी नाम रखेंगे। तो मैंने उसमें ये लिखा कि महाभारत इतिहास को दर्ज करने वालों ने सुयोधन का नाम दुर्योधन कर दिया। असल में नाम सुयोधन होगा, उनके पिताजी ने नाम उनका सुयोधन रखा होगा, सुशासन रखा होगा, लेकिन उनके जो कर्म थे उसको देखते हुए इतिहासकारों ने उनके नाम में तब्दीली करी। ताकि क्यों करी तब्दीली, इसका एक साइकोलॉजी समझिए। उन्होंने इसलिए करी क्योंकि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन भर बना रहता है। वो नहीं चाहते थे कि कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन या सुयोधन रखे, वरना उसकी कैरेक्टरिस्टिक को भी वो धारण करने की कोशिश कर सकता है। तो उन्होंने कर्मों के हिसाब से नाम देने की कोशिश करी। ऐसी कई और चीज़ें उसमें निकल के सामने आती हैं कि श्री द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांग लिया और उनको शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि वो अन्य जाति के थे, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। कर्ण भी जो परिस्थितिवश सूतपुत्र कहे गए उसमें, जबकि वो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने भी द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ली थी। लोगों को ये बात की जानकारी नहीं है। लोगों को ये लगता है कि उन्होंने सिर्फ भगवान परशुराम जी से
इसकी शिक्षा ग्रहण करी थी। ऐसा नहीं है। महाभारत के एक श्लोक में इस बात से साफ सिद्ध होता है कि कर्ण भी उनके यहाँ शिक्षा अर्जित करते थे। एकलव्य के अंगूठा मांगने के पीछे का इतना एक गहरा राज महाभारत में दर्ज है, वो आपको पुस्तक पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा ताकि थोड़ा मज़ा ख़राब हो जाएगा। और भी ऐसे कई है, मैंने बोला ना कि इसका कोई अंत नहीं है, इसमें इतनी सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप इसे पढ़ते जाएंगे और आपका रस जो है बढ़ता चला जाएगा। भगवान अगर इसमें मैंने एक दर्ज किया कि भगवान जो हैं वो अपने मानव जाति के लिए अपने प्रिय का भी नाश कर सकते हैं। भगवान परशुराम जी ने भीष्म जी को प्रशिक्षण दिया, द्रोणाचार्य जी को प्रशिक्षण दिया, कर्ण को प्रशिक्षण दिया। तो विष्णु जी के एक अवतार ने जहाँ प्रशिक्षण दिया, प्यार करा, सम्मान दिया, विष्णु जी के दूसरे अवतार श्री कृष्ण जी उन तीनों के वध का कारण बने। तो इसके पीछे हमारी संस्कृति इतने अच्छे इशारे करती है कि भगवान भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, जहाँ जो सही होता वही करते हैं। अगर एक रूप में नहीं कर सकते तो दूसरे रूप में करेंगे। तो आपको कई ऐसी चीज़ें अनोखी इसमें देखने को मिलेंगी। अच्छा, जैसे आपने कहा महाभारत का कोई अंत नहीं है, करीबन इसमें शायद आपके 14 कितने अध्याय, 48 अध्याय हैं आपके। अच्छा, इसमें आपने कहा इसका अंत नहीं, क्या आगे भी इस पर आप कुछ काम करना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है कि इसको एक पुस्तक में समेटना संभव नहीं है। मैंने ये 48 अध्यायों को जोड़ के एक मात्र शुरुआत करी है। और सिर्फ मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही इसके विषय में कोई अगली पुस्तक लिखूँगा। मैं चाहता हूँ लोग प्रेरित होकर और भी अपने इतिहास में जाएं और भी चीज़ें निकालें। निसंदेह अगर लोगों ने इसकी सराहना करी तो मैं इसके विषय में और पुस्तक ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि मेरे मन में कई ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में, वो मैं ज़रूर कहूँगा। बस मुझे इंतज़ार है ऐसी युवा पीढ़ी का जो एक बार ऐसी दोबारा मुझे फ़ोन करे और कहे कि सर दूसरी पुस्तक आपकी कब आ रही है। आपसे एक आखिरी सवाल हमारा और भी है कि आप युवा, क्योंकि आप भी एक युवा हैं, सनातन संस्कृति युवा धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं, उसको लेके आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल संदेश देना चाहूँगा। पहली बात तो जो लोग भूलते जा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सिख होके मुझे सनातन संस्कृति, अपने हिंदू धर्म के इतने सारे श्लोक याद हैं। शिव जी का शिव तांडव स्तोत्रम, जटा टवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले व लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तमोह तुना शिवा शिवम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सिख होके अगर मैं इतनी श्रद्धा से इसको मानता हूँ और मैं जानता हूँ ये जो मैं कह रहा हूँ इसका कहने का क्या अर्थ है, तो ये तो आपको पैदा होते ही आपका सौभाग्य है कि आप एक हिंदू परिवार में पैदा हुए। आपको तो इसका गर्व होना चाहिए। मैं एक सिख होकर इसकी महानता को समझ सकता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ें, समझें, अपने इतिहास को देखें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने इतिहास की कदर नहीं करता वो नया इतिहास बना भी नहीं पाते। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ जसमीत साहनी जी मौजूद थे। कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र में उन्होंने सनातन संस्कृति को इतने अच्छे से प्रस्तुत किया और चीज़ों को कहीं ना कहीं चीज़ों का अध्ययन किया और एक महाभारत साइकोलॉजी एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी। इन चीज़ों को लेके युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपने देखा, खास हमारे कार्यक्रम सवाल हमारा जवाब आपके में उन्होंने बेबाकी से हर सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।